पापा खाना खा लो। तुम आ गए, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे पिंगान गांव जाना है। मैं उसे ढूंढे बिना नहीं रह सकता। मैं उसे वापस लाने की सोच रहा हूँ, तुम्हारी माँ को ये बात समझाने के लिए। तुम फिर से कहो, उस समय मैंने वास्तव में लिन होंगमी से माफी मांगता हूँ। मैंने उसका शहर वापसी का कोटा ले लिया था। तुम कहते हो उस समय मैं सोच रहा था कि उसे ढूंढने के बाद मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। उसकी माफी मिलने के बाद मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ को ये बात समझाने के लिए। पापा पहले तो यह देखो कि तुम उसे ढूंढ पाते हो या नहीं। अगर ढूंढ भी लिया तो अगर वह माफ कर देती है तो क्या तुम उसे ले आओगे? क्या मेरी माँ इस बात को मान लेगी? मेरी माँ का स्वभाव कैसा है? क्या मेरी माँ उसे देखेगी? मेरी माँ तो तुम्हें भी नहीं देखती। अगर वे दोनों मिल गए तो लड़ाई नहीं होगी। तो क्या करें? आज तुमने अपनी माँ को देखा, क्या वह मुझे देखेगी? मियांग, आंटी को तलाक दिलवाओ। मियांग, तुम पागल हो क्या? एक बार में आंटी का रवैया पता चल गया। अगर आंटी तलाक नहीं देती तो इसका मतलब है कि बात बन सकती है, लेकिन अभी आंटी उसे वास्तव में एक सीडी चाहिए, है ना? हाँ। मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान वही कर सकता है जिसने इसे बनाया। आंटी का यह दिल का बोझ सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। दरअसल तुम्हारी माँ मुझे देखने से इनकार कर रही है। मैंने भी तलाक के बारे में सोचा है। दरअसल वो तलाक लेना चाहती है, ये सामान्य है। तुम कहते हो वो सबसे मासूम है। कल जब तुम लोग नहीं थे, मैंने 2 चिट्ठियां लिखी, एक लिन होंगमी के नाम और दूसरी तुम्हारी माँ के नाम। तुम कर पाओगे? तुमने लिन होंगमी को क्या चिट्ठी लिखी? मैंने लिख दिया, फिर सोचा मेरे पास भेजने का पता भी नहीं है, मैंने उसे जला दिया। तो जाओ, आंटी के नाम वाली चिट्ठी कहाँ है? वो भी जला दी। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो तुमने मेरी माँ को चैट क्यों नहीं भेजा? हाँ ना। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फ्रेंड सर्कल भी नहीं देख सकते, लाइक भी नहीं कर सकते। ये कौन सा समय है? अभी भी मुझ पर मजाक कर रहे हो? नहीं। मेरी मदद करो। नहीं, आपने अभी पत्र का विषय बताया था, आपको याद है ना? हाँ, याद है। याद है तो फिर आसान है। मेरे ख्याल से पत्र लिखना आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काफी नहीं है। आपको तो जोश और आंसुओं के साथ इस पत्र को रिकॉर्ड करना चाहिए। आंटी ने मिलने से मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनने से मना नहीं किया। वे आपकी आवाज सुनते ही उनका दिल पिघल जाएगा। यह तो बहुत अच्छा है। पत्र लिखने से कहीं बेहतर है। पत्र में तो सिर्फ शब्द होते हैं। आंखें कमजोर हैं, कान जल्दी समझ जाते हैं। बिल्कुल सही। फिर जल्दी करो, मेरे लिए रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करो, आप शब्द तैयार करो। ठीक है। होंगमी, बहुत दिन हो गए। नहीं नहीं, इसे हटा दो, ये वाला हटा दो। मैंने बस बैग देखा था। फेंगलान, बहुत दिन हो गए। देखो, हमने कितने साल गुजार दिए। क्या मैंने हमेशा आपकी बात नहीं मानी? हमने कभी झगड़ा नहीं किया। माँ, हम फिर आ गए हैं। तुम दिन भर कुछ खाते ही नहीं हो। आंटी, मैंने खास तौर पर हमारे ऑफिस के नीचे से आपके लिए बहुत स्वादिष्ट रोस्टेड गूज पैक करवाया है। क्या तुम्हारी माँ ने ही यह डिश मंगवाई थी? तुम्हारी माँ मुझे हमेशा डाबाइए कहती थी, अब वह खुश होगी। यह डाबाइए अब रोस्टेड गूज बन गया है। नहीं, मैंने वेइजिंग को यह गूज ऑर्डर करने को कहा था। कम से कम कुछ तो खाओ। आखिर क्या होगा? यह तलाक होगा या नहीं? माँ, साफ साफ बता दो। आंटी ने तलाक का जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब है कि स्थिति सुधर रही है ना? कोई खबर नहीं ही सबसे अच्छी खबर है। हाँ, मैं समझता हूँ माँ, मुझे पता है। असल में बस एक मौके की तलाश है ना? पापा ने अपनी गलती मान ली है। मैं बस मौका देखकर आपको मना लूंगा, बस हो जाएगा। देखो, आंटी अभी बात नहीं करना चाहती, लेकिन अंकल के पास आंटी से कहने के लिए बहुत कुछ है।
देखो, बात यह है, कुछ बातें कहनी है, लेकिन आप मिलने को तैयार नहीं। सुनो, मैं इसे यहाँ चला रहा हूँ। मैं नहीं सुनूंगी। मुझे पहले से ही इस स्थिति का अंदाजा था, इसलिए मैंने पापा के लिए शब्द लिख दिए हैं। मैं अपने पिता की जगह ले रहा हूं। तुम्हें यह बात पहुंचा रहा हूं। बात बहुत ही दिल छू लेने वाली है। पुराने दिनों में मेरी मां बीमार थी, बहन भी गांव में काम कर रही थी। मैं उनकी देखभाल के लिए शहर वापस जल्दी आना चाहता था, इसलिए मैंने लिनहोंग की मदद ली। उसके शहर वापसी के कोटे का इस्तेमाल किया। मैं यह नहीं कहूंगा कि होंगमे के साथ मेरा एक खूबसूरत रिश्ता नहीं था। वो रिश्ता बस छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस लाइनें मिला दी। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे पता चला कि मैंने सही इंसान को चुना है। वो बेकार की बातें मत करो। यानी वो जहाँ अंकल ने आंटी की तारीफ की थी। यहाँ आ गया। प्यारे, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। तुम्हारी मस्ती और खूबसूरती बरकरार है। उस समय अंकल की भाषा बहुत साधारण थी। मेरे पिता इतने साधारण इंसान हैं, वो ऐसा नहीं कह सकते, यही मतलब है। हाँ, मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ, तुम्हारी आंखों में। इस समय मेरे पिता को थोड़ी शर्म आ रही है। मैं भी तो परफेक्ट हूं ना, इसलिए मैंने यह बात कभी नहीं उठाई, क्योंकि मुझे शर्म आती है। मैं तुमसे और होंगमे से माफी मांगता हूं। गलती की सजा मिलती ही है। लेकिन तुम और मियांग भी परेशान हुए, और डब्ल्यूआईजिंग भी। मैं ठीक हूँ। फेंगलान, मुझे होंगमे से शर्म आती है। उसे होंगमे से शर्म आती है। फेंगलान, मुझे होंगमे का गुनाह है। और गुनाह भी। क्या तुम्हारे पिता लिख सकते हैं? नहीं, मेरी आंखें ठीक नहीं है। मेरे पिता ने अच्छा लिखा है। फेंगलान, मुझे तुमसे गुनाह है, मुझे तुमसे शर्म आती है। लेकिन मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए हमेशा सच्चा रहा। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो भी ठीक है। मैं इंतजार करूंगा, दोबारा गलती नहीं करूंगा। इस समय मेरे पिता बहुत भावुक हो गए, आंसू बहा रहे हैं। प्यारे, मुझे कुछ और बोलने दो। कई दिनों से इतनी बातें नहीं की हैं। अपना ख्याल रखो, खुद से ना लड़ो, रो मत। जो भी चाहिए मियांग से कहना। मुझसे कहो, मैंने उसे तुम्हारी देखभाल करने को कह दिया है। मुझे सौंप दिया है। अब जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। रात को रिकॉर्ड किया था। तुम्हारे पिता इतने नाटकीय नहीं हैं। तुम क्या जानो, मेरे पिता उस समय फोन से रिकॉर्ड करते हुए रो रहे थे, उसे चुमते हुए बड़बड़ा रहे थे। चुमन चुमन चुमन। तुम नहीं हो तो मियांग तुम्हें एक चुंबन देगी। आओ, मैं अपने पापा की तरफ से तुम्हें एक चुंबन दूं, माँ। जाओ जाओ जाओ। वो मियांग, आज तुम्हारी किताब पढ़ने की आवाज दिल को नहीं छू पाई। मेरे पापा ने गलती की, उनका दिल पिघल गया। मेरे पापा का दिल टूट गया, माँ। वो बाद में मैं यह आपको भेजूंगा, आप सुनिएगा मेरे पापा का असली वर्जन। बहुत दिल से बोला था। अंकल, मेरे हाथ अच्छे नहीं हैं, बस 2 व्यंजन बना दिए। पता नहीं आपके मुंह लगेंगे या नहीं। मेहनत की है वेजिंग, मुंह लगे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। मैं नहीं खा पा रहा। देखो, शायद मेरे बनाए अंकल के मुंह नहीं लगे। मियांग, अंकल को पकौड़े पसंद हैं। चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं। पापा, कुछ पकौड़े मंगवा लें। नहीं खा पा रहा। वो तुम मुझे फिर से बताओ, वो रिकॉर्डिंग जो मैंने तुम्हारी की थी, मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को देने को कहा था। तुम्हारी माँ ने आखिर क्या कहा? मेरी माँ को सुनाओ। मेरी माँ ने हम दोनों के सामने सुनने में शर्म महसूस की। फिर मैंने वह सामग्री अपनी माँ को पढ़कर सुनाई। पढ़कर सुनाने के बाद तुम्हारी माँ का कोई रिएक्शन नहीं था? रिएक्शन? नहीं अंकल, आप परेशान न हो। आपकी रिकॉर्डिंग बहुत दिल से थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन मियांग, तुमने अच्छे से नहीं बताया, तुमने पढ़कर सुनाया। मियांग, तुमने ठीक से क्यों नहीं बताया? मैंने दिल की बात कही है, तुम्हें अपनी माँ से कहना चाहिए। वो मेरे दिल की बात है, तुम मुझसे अच्छे से। अंकल, आप परेशान न हो, उसका कहना आपके मुंह से कहने जैसा नहीं होगा। आपकी दिल की बात वह जरूर समझ गई होगी। मुझे लगता है मेरी माँ अभी सीढ़ी नहीं उतर पा रही है।
इसलिए सबसे जरूरी है कि आप दोनों मिलें। वो मुझसे नहीं मिलती। लगता है अब सख्त कदम उठाने होंगे। क्या सख्त कदम? अभी मुझे पता नहीं। वो पापा, हमें कोई तरीका सोचना होगा। आपको हमारा साथ देना होगा। साथ दूंगा? क्या मैं साथ नहीं दूंगा? ठीक है, तो आप हम पर छोड़ दीजिए, हम कोई तरीका सोचेंगे। माँ, आप यहाँ बैठी न रहिए, जल्दी घर जाकर देखिए। अंकल बहुत बीमार हैं। बुखार 39 डिग्री तक चढ़ गया है, हालत ठीक नहीं है। मियांग, तुम फोटो आंटी को दिखाओ ना। माँ, तुम फोटो देखो। देखो पापा को क्या हालत हो गई है, अब तो कोई शक्ल ही नहीं बची। तो मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? अंकल नहीं जाना चाहते, कहते हैं घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अंकल ने यह भी कहा कि अगर तुम उन्हें माफ नहीं करोगी तो उनके जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये मेरे मम्मी पापा हैं। तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता? नहीं माँ, तुमने कहा था न कि पापा को पहले से निमोनिया था। उन्हें बुखार नहीं होना चाहिए, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। वह जीना ही छोड़ देना चाहते हैं, समझ रही हो ना? तुम ही बताओ, मेरे पापा उनकी बीमारी की वजह से रोज पिंगलान करते हैं और तो इंसान जैसा दिखे नहीं, क्या करें? आंटी अगर माफ नहीं करेंगी तो वह जी ही नहीं पाएंगे। बस हो गया। तुम दोनों बच्चे इतने समझदार क्यों नहीं हो? मेरे पास क्यों आए हो? तुम जाओ और पापा को हॉस्पिटल ले जाओ। जाओ देखो पापा को। चलो चलो, पैर सुन हो गए हैं ना? आओ आंटी, नहीं तो मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। जल्दी करो, चलो उठाकर ले चलते हैं। लाओमी, पापा, लाओमी, पापा आप ठीक है ना? मियावती, पापा, लाओमी। पापा, नहीं पापा, आपको बुखार है, आप यहाँ शराब क्यों पी रहे हैं? मियांग, तुम्हारे पापा बुखार से बेहोश हो गए हैं। वह तो शराब से बेहोश हो गए हैं। नहीं माँ, पापा तो दुखी होकर पी रहे हैं। तुम उनकी ओर से बहाना मत बनाओ। ठीक है लाओमी। मुझे लगा था मेरे बिना तुम ठीक से नहीं रह पाओगे। खाना पीना ठीक से नहीं होगा, लेकिन देखो तुम कितने खुश हो, कितने मस्त हो। कुछ पकवान बनाकर शराब पी रहे हो, तुम तो बहुत आनंद ले रहे हो। ठीक है लाओमी, मैं तुम्हें बताती हूँ आज मैं आई हूँ। किसी और वजह से नहीं, मैं तुम्हें देखने नहीं आई, मैं तुमसे तलाक लेने आई हूँ। नहीं माँ, तुमने पापा के बीमार होने की बात कही और तुम्हें पापा इससे मतलब नहीं है। तुम अच्छे से बात कर लो ना। बात करने को क्या है? मैं तो बस तलाक लेने आई हूँ। माँ, तलाक कैसे हो सकता है? जल्दी मत करो। पापा बोलो कुछ, माँ लोग आ गए हैं। उसे बोलने मत दो। क्या कहने को है? मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। यहाँ 2 घर हैं, तुम एक ले लो, मैं एक लेती हूँ। मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर मैं तुम्हारे पापा से तलाक ले लूँ तो तुम किसके साथ रहोगे? हाँ, तलाक मत लो। तुम किसके साथ रहोगे? अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं पापा के साथ रहूंगा। वो आंटी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास बिलियन है। ठीक है, तुम अपने पापा के साथ रहो, तुम अपने पापा के साथ रहो। माँ नहीं, इसलिए नहीं कि यह बड़ा है, बल्कि इसलिए कि मैं प्रॉपर्टी में काम करता हूँ, सोसाइटी के लोगों को मेरी जरूरत है। तुम सब मुझे छोड़ सकते हो, मैं खुद रह सकता हूँ। बैंक में हमारे जितने पैसे हैं बराबर बांट लो, मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। बस तुमसे बहस नहीं करना। जल्दी से अपना सामान समेट लो। तुम भी जाओ और अपना सामान समेट लो। मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। पापा बोलो कुछ, यहाँ सब आ गए हैं, बोलो ना। तलाक ले लो। मैं तलाक के लिए राजी हूं। तलाक के बाद भी तुम लोगों को जीवन जीना है। यह तो सही समय है। आज हम सब एक परिवार की तरह बैठेंगे, आखिरी साथ वाला खाना खाएंगे। तुम्हारे साथ कौन खाएगा? फेंगलान, मुझे 5 मिनट और दो। मैं आखिरी बार तुम्हारे लिए बनाऊंगी तुम्हारा पसंदीदा झाजियांग मियान। मियांग, तुम नीचे जाकर मेरे लिए 1 पैकेट वांगजियांग ले आओ, 2 पैकेट टियान मियान जियांग। वेजिंग, अंकल के लिए 2 लहसुन छील दो। छोड़ो। जरूरत नहीं।
खाने से पहले मुझे कुछ कहना है। गड़बड़ मैंने की है, गलती मैंने की है। गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। फैंगलान, अगर मैं लाख बार माफी मांग लूं, कोई फायदा नहीं। मैं बस चाहता हूं दिल से तुम्हें एक बार धन्यवाद कहना। अगर तुम नहीं होती तो मेरे पास इतना अच्छा घर कैसे होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मियांग से बहुत प्यार करता हूं, हमारे इस घर से बहुत प्यार करता हूं। हम एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आज होगा। आज क्या दिन है? आज अगस्त 15 है। एक मिलन का दिन होना चाहिए था, लेकिन अलग होने का दिन बन गया। ये नूडल्स भी कितने अजीब है। ये मियांग के जन्मदिन की लंबी उम्र वाले नूडल्स हैं। अलग होने के नूडल्स बन गए। फेंगलैन, घर ऐसे नहीं बांट सकते। दोनों घर तुम्हारे होंगे, बचत भी तुम्हारी। मेरे पास काम है और आय है। मियांग भी तुम्हारे साथ। मियांग, मारोज, नाश्ते के बाद आधे घंटे का अंतराल रखना, फिर फल खिलाना। मां की पेट खराब है, दिन में 8 गिलास पानी पिलाना। रात के खाने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। रात को सोने से पहले मां को गर्म दूध जरूर देना। वेइजिंग, तुम्हें अपनी सास की अच्छी सेवा करनी चाहिए। तुम्हारी सास की जिंदगी आसान नहीं रही, मेरी चिंता मत करो। मैं अभी कुछ कपड़े पैक करके ऑफिस में ही रात गुजार लूंगा। कल कंपनी से सिंगल हॉस्टल का इंतजाम करवाऊंगा। फेंगलैन, भविष्य में कोई परेशानी हो तो तुम कभी भी कॉल करना, मैं हाजिर रहूंगा। तुम लोग खा लो, मैं सामान समेटता हूं। माँ, आंटी कमरे में क्यों चली गईं? मम्मी पापा अंदर चले गए। समझौता होने वाला था। नहीं, आप जल्दी से मना लीजिए। बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन बात भी नहीं की। और सुनो, कोई आवाज आ रही है। कोई आवाज नहीं। इस समय कोई आवाज नहीं होना अच्छी बात है। वे मिल गए। मियांग, हम सफल हो गए। तुम बेघर नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तुम बहुत बात करते हो। फिर भी मेरे पापा ज्यादा समझदार हैं। छोड़ो, छोड़ो, चलो कुछ पीते हैं। ठीक है, तुम्हारी मम्मी भी आ गई हैं। हमारे इतने दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। मैं घर जा रहा हूं। रुको जरा, यही चले। अच्छा हो तो सबका साथ में अच्छा हो। एक घूंट ले लो, क्या कर रहे हो? वरना वो वॉल स्लैम कर लो। नहीं, तुम करोगे भी नहीं। क्या नहीं आता? नहीं आता, अभी सीख रहा हूं ना।
चलो चलो चलो, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। तुम कर पाओगे। तुमने असली बात नहीं समझी। आइडल ड्रामा की असली बात सोचो। एक और मौका देता हूं। डबल आईलिड बना लो। तुम ना ही करो। फिर कमी क्या है? मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूं। आइडल ड्रामा की असली बात। म्यूजिक चलाओ। असली बात है प्यार भरी नजरें और रोमांस जो हड्डियों तक है। माँ 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 ये घड़ी है। माँ आंटी आ गई हैं। वो माँ 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 बुझाओ, आंटी लौट आई हैं। और फिर हम दोनों बाहर आ गए। मेरी मम्मी आ गई हैं, उनके लिए जगह छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, जगह छोड़ो। हम उन्हें एक अकेला स्पेस दें ताकि वे अच्छे से बात कर सकें। हाँ, दोनों को काफी समय से मिले नहीं। तो क्या मुझे और तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे लिए जगह छोड़नी चाहिए? माँ मजाक मत करो। मियांग, चलो घर में बैठते हैं। कहाँ जाना है? माँ नहीं जा रही, घर चलो। मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। घर। तो मैं नहीं जा रही आंटी। क्या कर रहे हो तुम? एक बार चूमूं तो एक बार पकड़ा जाता हूं। मैं अंदर जाऊं या नहीं? अंकल आप आ गए। तुम यहां हो। तुम यहां क्यों बैठे हो? वो मेरी मम्मी आ गई हैं। बहुत दिनों बाद पापा से मिले हैं। पुरानी यादें ताजा कर रहा था, इसलिए जगह छोड़ दी। तुम्हारी मम्मी आ गई। अब कोई बात नहीं। ये ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम यहां मत बैठो, मेरे पास आकर बैठो। सही समय है। मुझे बताओ वे दोनों क्या कर रहे थे? मैं ठीक हूं ना? इसमें क्या बुरा है? चलो। आंटी घर पर है। फिर डर किस बात का? चलो चलो। आंटी मैं आ गई। मियांग आ गई। पहले ही कहा था उसे बुलाने को। उठ जाओ मम्मी। सुबह सुबह कौन इतना सारा खाना बना रहा है? इतना शानदार। पापा ने बनाया है। आज सुबह पापा उठे, खरीदा और बनाया सब तुम्हारे पसंदीदा चीजें। खाओ। ये देखो, तुम लोग मिल गए। हम बच्चों का दिल भी हल्का हो गया। मैं और वेइजिंग भी खुश हैं। हाँ हाँ, और वो क्यान आंटी तो बड़ी दिल वाली है। देखो मैं और तुम्हारी मम्मी, वो तो आगे पीछे दौड़ रही थी। सच में अच्छे इंसान है। और वेइजिंग भी। ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है इस समय। मैं सोच रहा था क्या हमें कोई मौका निकालकर उनसे मिलने जाना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से हम क्या ले जाएं?
या फिर खाना खिला दें, उनका शुक्रिया अदा करें। ठीक है। इस समय सामने वाले ने सच में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ। क्या ऐसा करें कि हम बाहर चलें? नहीं, सीधे तुम्हारी दीदी के यहाँ चलते हैं, तुम्हारी बड़ी बुआ के यहाँ, मेरी तरफ से ट्रीट। हम दोनों परिवार एक साथ बैठकर उनका अच्छे से धन्यवाद करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बुआ के यहाँ चलते हैं। या मैं देख लूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तुम्हारी बुआ के यहाँ का खाना बहुत पसंद है। बस मैं और वेइजिंग, देखो यह इतने सालों की यह प्रेम यात्रा। क्या मैं और वेइजिंग? हाँ हाँ हाँ, तुम कह रहे हो कि तुम और वेजिंग की ये प्रेम यात्रा इतने साल हो गए, अब तो कोई नतीजा निकलना चाहिए। ठीक है, हम तुम्हारी बड़ी बुआ के यहाँ खाने जा रहे हैं ना। देखो, सब अपने ही हैं, कोई बाहरी नहीं है। खाने से पहले तुम बस वेजिंग के साथ रजिस्टर कर लो। मैं और लाओ वे थोड़ा पी लेंगे, खा लेंगे। तुम जाओ और जल्दी से राशन कार्ड ले आओ। रजिस्टर करो। पापा, या फिर बस शादी का सर्टिफिकेट ले लें? राशन कार्ड निकालकर मुझे दे दो। मैं खुद ले आऊंगा, मुझे पता है कहाँ है। तुम रुको, बस मेरे साथ घुमाव में मत पड़ो। मियांग वेइजिंग, यह बच्चा सच में स्वभाव से अच्छा है, लेकिन मेरी बहू के मापदंड से अभी एक कदम दूर है। राशन कार्ड मत लाओ, एक कागज और कलम लाओ, तुम्हें कुछ लिखना होगा। लाओ लाओ लाओ। लिखो, लिखकर राशन कार्ड ले आओ। रजिस्टर करो। क्या क्या लिखना है? पहला, ग्रेजुएशन पूरा करो। डिप्लोमा से डिग्री भी चलेगा। बिजनेस इंग्लिश आनी चाहिए। माँ, यह बहुत मुश्किल है। उसे कुकिंग सर्टिफिकेट लेना होगा। कोई संगीत का वाद्य बजाना आना चाहिए। संगीत, कला, साहित्य, कुछ तो आना चाहिए। हे भगवान, तुम्हारी माँ रोमांस उपन्यास ज्यादा पढ़ती है क्या? यह बहू ढूंढना है या मेरी सूची बनाना है? अगर मैं इन सभी मापदंडों पर खरी उतरूं, तो मैं प्रिंस वेलियन से शादी कर सकती हूँ। हमारे वेलियन पर नजर है क्या? क्या उसके भाई ने पहले ही नहीं कर लिया? तुम्हारी माँ ने लिख दिया, तुम बस देख लो। तुम्हारी माँ मुझे इतना पसंद नहीं करती। क्या मैंने इस दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? मैंने उनके लिए दिल से किया। वे मेरे साथ यह क्यों कर रही हैं? ऐसे शादी करने का कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं? मजेदार है, मजेदार। तुम्हें पता है उन शादीशुदा लोगों को 7 साल बाद खुशी क्यों होती है? क्योंकि शादी के वक्त सब कुछ बहुत आसान होता है, फिर बाद में प्यार करते करते मजा नहीं आता। देखो, हम दोनों हमारे 7 साल होने पर जरूर मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, है ना? जब असली खुशी होगी, मुझे लगता है कोई 20 साल बाद होगी। तब तक सिल्वर वेडिंग हो चुकी होगी। बात भी सही है। बहुत अच्छा। पास हो गया। तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगाया। देखो, सरप्राइज हुआ। पत्नी, तुम बिल्कुल बदल गई हो। क्या बदल गया? रूप बदल गया है। तुमने कहा कॉलेज में दाखिला मिल गया, फिर सर्टिफिकेट भी पास हो गया। तुम बिल्कुल बदल गई हो। मैं कमाल की हूँ ना? कमाल की अच्छी हूँ ना? नहीं, सच बताओ, पहले तुम मुझे नापसंद करती थी? नहीं, पहले अच्छी थी, अब और अच्छी हो। तो बताओ, तुम्हारी माँ को कैसे समझाओ कि मैं सुधर गई हूँ? मैं फिर माँ से बात करूंगी। चिंता मत करो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारे पैर नहीं खींचूंगी। देखा, कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम एक वाद्य बजाना आता है, मुझे तो 2 आते हैं। मुझे मत बताना सीटी बजाना और पादना गिनते हो। खाना खा रहे हो? दामी दामी नंबर 1 कार्रवाई। प्रधान ने तुरंत वापस आने को कहा है। जवाब दे। मिल गया, मिल गया। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। फिर मिशन। वो तुम संभल कर रहना। खाना 2 निवाले और खा लो। समय नहीं है, चलो।
रुको। रुको। चलो। फिर जी, चलते हैं। डेमी, बढ़िया काम किया। ठीक हो? ठीक हूं। ये खून कैसे लगा? किसका खून है? तुम्हें चोट लगी है क्या? नहीं। तुम जांच करो, देखो कहाँ चोट लगी है। क्या यहाँ खून है? तुम अच्छी तरह जांच करो, देखो कहाँ। तुम ठीक हो ना? दामी ठीक है ना दामी? तुम्हें आखिर चोट कहाँ लगी है? तुम बोलो ना। क्या देख रहे हो? अस्पताल चलो, जल्दी जल्दी, तुरंत। धन्यवाद। जल्दी करो। आंटी आप आ गए। मियांग कैसा है? ठीक है, वो सो रहा है। किस वार्ड में है? भाई और पहला कमरा। वो डॉक्टर ने कहा कि आपके आने के बाद पहले ऑफिस में जाइए। क्या समस्या हुई है? कोई समस्या नहीं हुई है। आपको समय पर पता चल जाएगा। नहीं, मुझे पहले अपने बेटे को देखना है। उसे देखने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। आप घबराइए मत आंटी, बिल्कुल मत घबराइए। क्या यह है? हाँ हाँ हाँ। मुझे देखने दो। वह इस तरह क्यों है? बहुत तकलीफ हो रही होगी। कहाँ चोट लगी है यह? मरीज को जांघ के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है। सफाई कर दी गई है, लेकिन मरीज के जागने के बाद ये दर्द मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मैं सिर्फ संभावना बता रहा हूं ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रहें। आप हमें किस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं? कुछ चोटें देखने में बहुत गंभीर नहीं लगती, शारीरिक रूप से कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन ये मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मियांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों हो, बैल मेंढक की तरह? क्या यह तरीका आरामदायक है? तुम्हें आखिर चोट कहाँ लगी है? पीछे से चुभ गया। तुम बहुत लापरवाह हो, यह बहुत खतरनाक था। अस्पताल तक पहुंच गए। अस्पताल आना खतरनाक है क्या? तो बुखार जुकाम में भी अस्पताल आते हो तो ठीक हो जाता है। कहाँ चोट लगी है, मुझे देखने दो। ठीक है, मैं चलकर दिखाता हूँ, तुम देखो। तुम हिलो मत। दर्द हो रहा है ना? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ दर्द की दवा के लिए। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा एनेस्थीसिया देने से कामकाज पर असर पड़ता है। तुम्हें पीछे से चोट लगी है ना? कौन सा कामकाज? कोई बात नहीं। यह वहां 2 पत्थर के शेर हैं और उनमें से एक भुना हुआ है। वह वेइजिंग भी यहाँ है। मैं और तुम्हारे अंकल जल्दबाजी में आ गए, कुछ भी नहीं लाए। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या तुम उसके लिए यह सब खरीदने जाओगी? गेट के पास एक दुकान है, मैं देखता हूँ। कम खरीदो, 2 दिन में चले जाएंगे। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अगर यकीन नहीं तो बेटे से पूछ लो। क्या सब ठीक है? ठीक है, मैं बैठता हूँ। मियांग, यह पुलिस वाली नौकरी छोड़ दो अब और नहीं। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हारे अधिकारियों से बात करूंगा। अगर तुम्हें वाकई यह वर्दी पसंद है तो हम लॉजिस्टिक्स में चले जाएंगे। ऑफिस का काम, डेस्क जॉब, ठीक है। माँ 2 बातें कह रही है। यह मैंने खुद किया है। पुलिस वाली नौकरी से कोई लेना देना नहीं। कोई बात नहीं। मियांग, तुम्हारा घाव कैसा लग रहा है? बस दर्द हो रहा है। दर्द के अलावा और कुछ महसूस हो रहा है? क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? बच्चे के इस हिस्से के बारे में कुछ और बात करते हैं। विदेश में ऐसी स्थिति में बर्फ से सिकाई की जाती है। हम बाद में एक बड़ा बेसिन और ज्यादा बर्फ खरीद लेंगे। तब तुम बेसिन में बैठ जाना, इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं सो गया था, तुम्हारी बातें नहीं सुन पाया। मैं सो गया था। सच में? 4 कैन दोपहर तक के लिए काफी हैं। क्या कर रहे हो? बियर लेकर मरीज को देखने जा रहे हो?
तुम ऐसा करो, वार्ड में ही एक बारबेक्यू स्टैंड लगा दो। तुम दोनों पीते हुए ग्रिल करो, कितना अच्छा होगा। आपने याद दिला दिया, मैं भी कुछ कबाब खा लूंगा। चले जाओ, खिचड़ी ले जाओ, बियर मत ले जाना। ये लो 3 स्क्विरल्स के ये नट्स ले जाओ। बियर पीते समय कुछ नाश्ता भी होगा। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? उसे शराब पीने दे रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये नट्स उसके घाव भरने में मदद करेंगे, यह सही है ना? यह सही है। धन्यवाद पापा के नट्स, धन्यवाद मम्मी के दलिया। ये एक्सआईओ अस्पताल में है। क्या मैं और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी देखने? आप आकर फिर देंगे। ठीक है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। नहीं, तुम बियर क्यों लेकर आए हो? यह तुम्हारे लिए है। वो मेरे लिए है। पूरी दोपहर मरीज के साथ बिताई। शराब के बिना मैं कैसे रहूंगा? नहीं, ये बच्चा है, तुम भी नहीं रोकते, कुछ नहीं कहते। तुम बियर पी रही हो, एक लड़की। मेरी बेटी जीन्स में है, मैं नहीं रोक सकता। तुम सच में कुछ नहीं करते। इस बार एक्सआईओ वाकई बहादुर था। हाँ, सच में बहादुर था। मुख्य बात, समस्या यह है कि पुलिस वाले को चोट पकड़ते हुए चोट कैसे लग गई? शादी के बाद तुम हर वक्त डरते रहोगे? थोड़ा असहज लगता है। कामरेड क्यान शुफेन, तुम्हारे भावी दामाद का काम क्या है? पुलिस। हाँ, पुलिस बाद में बुरे लोगों और चोरों को पकड़ेंगे। चोट लग सकती है, तुम पहले से तैयार रहो। मैं तुमसे कह रहा हूं, हमारे यहां मैं कह रहा हूं। तुमने दलिया निकाला, क्या बर्तन में और है? हे भगवान, मैं भूल गया। तुम बकवास करते रहते हो। तुमने मुख्य काम भूल गए। कोई बात नहीं, जला दलिया भी पी लेंगे। सच में। लो, मम्मी बस करो, हर दिन या तो क्लैम सूप या किडनी सूप। मैं खून बहा रहा हूँ। मैं देखता हूँ। तुम देखो। बहुत घिनौना है। ठीक है मम्मी, तुमसे पूछती हूँ, नाक से खून आने के अलावा और कोई प्रतिक्रिया है? क्या प्रतिक्रिया? सुबह उठकर कोई विचार आता है? क्या विचार? तुम्हें बिल्कुल भी विचार नहीं आता? कुछ नहीं, सच में एक विचार है। क्या? मैं जल्दी ठीक होकर काम पर जाना चाहती हूँ, तुम जाओ। मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ और तुम्हें समस्या हो रही है। सुनो, सूप पी लो। यह ताकत देता है, समझे? सारा पीना है, एक बूंद नहीं छोड़नी। सांस लेकर फिर पीना। कई दिन से पी रहे हो, कैसे कोई विचार नहीं आ सकता? मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। मैं जाता हूँ। चलेगा क्या? नहीं।